हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट नितिश बांका। आप हैं मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स स्पीक लीगल में। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो प्रस्तुत करने जा रहा हूं। आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि कोर्ट मेंटेनेंस फिक्स करने से पहले ये कौन से 10-11 चीज़ें हैं जो देखता है और उस बेसिस पे आपका जो मेंटेनेंस है वाइफ का वो फिक्स करता है। देखिए, हाल ही में अभी एक बॉम्बे का एक केस था जिसमें ऑनेबल कोर्ट्स ने 1,25,000 रुपये मेंटेनेंस वाइफ की फिक्स कर दी और 5% इंक्रीमेंट भी उसमें दे दिया गया। अब ये जो है मेंटेनेंस कैसे फिक्स हुई, इतनी ज़्यादा मेंटेनेंस कैसे फिक्स हुई, इस पे आज हम चर्चा करेंगे और मैं आपको 10 या 11 तरीके ऐसे बताऊंगा जिससे मेंटेनेंस कोर्ट फिक्स करता है। तो पूरी वीडियो को देखिएगा और वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि मेरे पास कुछ जजमेंट्स हैं जिसमें मेंटेनेंस बिल्कुल डिनाई कर दी कोर्ट्स ने, उस पे जजमेंट्स हैं, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में दूंगा। पर आप ये वीडियो पूरी देखिएगा और मैं आपको जो है 10-11 तरीके बता रहा हूँ जिससे मेंटेनेंस आपकी बिल्कुल कम हो सकती है। तो स्टार्ट करते हैं। जजमेंट है एक भरत हेगड़े वर्सेस सरोज हेगड़े की जजमेंट है। उसमें ये 10 या 11 चीज़ें मेंशन है। ये दिल्ली हाई कोर्ट की जजमेंट है, पर इसे जो है ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट में रजनीश वर्सेस नेहा में भी डिस्कस किया हुआ है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट है। इसमें जो है 11 तरीके हैं जिससे मेंटेनेंस कोर्ट फिक्स करता है। वो चीज़ है, पहला है स्टेटस ऑफ पार्टीज, कि एक पार्टी क्या करती है। अब जिस केस के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, एक 25 महीने की मेंटेनेंस जिसमें फिक्स हो गई थी, जिसमें 5% इंक्रीमेंट वाइफ को मिला, बच्चों के लिए भी अपने लिए भी, वो इस ग्राउंड पे हुई क्योंकि हस्बैंड इसमें एक बिजनेसमैन के ओहदे पर था। उसकी बिजनेस इनकम थी, होटल्स थे और काफ़ी अच्छी इनकम थी। तो स्टेटस के हिसाब से है मेंटेनेंस। अब आप कहेंगे कि 1,25,000 तो बहुत ज़्यादा अमाउंट है, कई लोगों की तो इतनी सैलरी भी नहीं होती। पर जो हस्बैंड का स्टेटस है उस हिसाब से कोर्ट मेंटेनेंस फिक्स करता है। तो उसमें स्टेटस अच्छा खासा है, इसलिए 1,25,000 रुपये मेंटेनेंस कोई बड़ी बात नहीं है उस केस के अकॉर्डिंग। तो आप अपना केस देखिए, आपकी इनकम कितनी है, आप क्या स्टेटस एंजॉय कर रहे हैं, उस हिसाब से मेंटेनेंस फिक्स होगी आपके अगेंस्ट। फिर दूसरा ग्राउंड है कि क्लेमेंट यानी वाइफ क्या डिमांड कर रही है आपसे। क्या उसके बच्चे स्कूल जाते हैं, क्या उसे कपड़े का और जो अपना सामान है, खाने का, रेंट, किस सिटी में है वाइफ, इस चीज़ पे भी डिपेंड करता है। अब दिल्ली मुंबई जैसे शहरों में जहाँ रेंट हाई होता है तो मेंटेनेंस भी थोड़ी हाई होती है। पर अगर आप टीयर 2 या टीयर 3 सिटीज़ में जाते हो, जैसे जयपुर हो गई, वो टीयर 2 सिटी हो गई, और टीयर 3 में और भी कोई सिटी हो, ज़्यादा बड़ी सिटी नहीं हो, वहाँ रेंटल कम होता है। तो उस हिसाब से जो है जो वाइफ है उसकी डिमांड होती है रेंट की और खाने पीने। ऑब्वियसली उधर वहाँ पे खर्चा उतना नहीं होता जितना दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में होता है। तो ये भी एक फैक्टर होता है मेंटेनेंस डिसाइड करने का। तीसरा फैक्टर है कि क्या वाइफ की इंडिपेंडेंट इनकम या प्रॉपर्टी है। अगर है तो वो भी एक चीज़ है जो फैक्टर करता है कोर्ट। अगर वाइफ वर्किंग है तो मेंटेनेंस कम से कम बनेगी। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि आप ये फाइंड कीजिए कि आपकी वाइफ की इनकम क्या है। अगला क्राइटेरिया मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसमें जो है, इसमें ये है कि हस्बैंड के ऊपर लाइबिलिटी क्या है। एक मैंने पीछे वीडियो में भी शेयर की थी कि हस्बैंड ने मदर फादर का जो है मेंटेनेंस करना है, अपनी बहन का मेंटेनेंस करना है। अनमैरिड सिस्टर भी एक तरीके से इसमें आती है और अपने मदर फादर भी उसके आ सकते हैं। तो ये फैक्टर भी लेता है कोर्ट। अब नेक्स्ट है कि कितना अमाउंट कोर्ट अवार्ड करे, कि उस हिसाब से वाइफ उसी लेवल का लाइफस्टाइल जी पाए। अगर आप मर्सिडीज बीएमडब्ल्यू में आते हैं तो वाइफ को भी उतने ही लेवल का जो है स्टेटस मेंटेन करने की ज़रूरत है। तो जैसे मैंने स्टेटस ऑफ पार्टीज देखा था, तो वैसे ही उसी पे लाइफस्टाइल के लिए कितना पैसा चाहिए वो भी कोर्ट देखता है। और इसमें मैंने जैसे अभी आपको बताया कि लाइबिलिटीज़ और क्या है हस्बैंड की,
जैसे टैक्स कट रहा है वो एक लाइबिलिटी हो गई, और कोई स्टैट्यूटरी डिडक्शन हो रही है वो एक लाइबिलिटी हो गई, या कोई कोर्ट ऑर्डर है जिसका कंप्लायंस करना है वो एक लाइबिलिटी हो गई, तो वो चीज़ भी देखता है कोर्ट। फिर इसमें फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, एजुकेशन, मेडिकल अटेंडेंस एंड ट्रीटमेंट, ये भी एक फैक्टर है। पेमेंट कैपेसिटी कितनी जो है, नॉन एप्लीकेंट की पेमेंट कैपेसिटी कितनी है, कितनी उसकी जो इनकम है वो उसके इन हैंड बचती है, वो भी एक फैक्टर है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें है, कोर्ट गेस वर्क भी करता है। तो कई बार क्या होता है, हस्बैंड अपनी सैलरी छुपाता है, उसकी असली से सैलरी हो सकती है 60-70 हज़ार हो, अब वो ऑन पेपर 30-40 हज़ार दिखा रहा है और बाकी का पैसा कहीं ना कहीं से आ रहा होगा। तो कोर्ट उसके लाइफस्टाइल से ये जज कर सकती है कि उसकी सैलरी कितनी होगी, तो इसे हम कहते हैं गेस वर्क। ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। या कई बार कोर्ट देखता है कि हस्बैंड ने जानबूझ के जॉब छोड़ दी है, तो वहाँ पे वो गेस वर्क से पिछली सैलरी से एज्यूम कर लेगा कि ये इतना कमा सकते हैं और इतना जो है मेंटेनेंस फिक्स करते हैं। तो अगर आप जॉब भी छोड़ देते हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोर्ट गेस वर्क करेगा आपकी इनकम और उस बेसिस पे मेंटेनेंस फिक्स कर देगा, चाहे आप कुछ भी नहीं कमाते। फिर कॉस्ट ऑफ लिटिगेशन भी एक नॉर्मल फैक्टर है जो कि कोर्ट देखता है, और बाकी जो सेक्शन में मेंटेनेंस कोई अवार्ड हुई है वो भी एडजस्ट होगी, ये भी एक फैक्टर है। तो ये 10-11 फैक्टर्स हैं जिससे मेंटेनेंस फिक्स होती है। अब ये मान के चलिए कि जो अमाउंट है मेंटेनेंस फिक्स करने का वो कम से कम 1/3 हो सकता है जो भी आपकी इन हैंड इनकम है। अब उसको जो है हम रिड्यूस कर सकते हैं। अब वो कितना कोर्ट रिड्यूस करेगा वो डिपेंड करेगा कि आप कितनी ज़्यादा लाइबिलिटीज़ दिखा सकते हो, आप अपने खर्चे दिखा सकते हो जो आपके लेजिटिमेट खर्चे हैं, और आप कितनी अपनी इनकम को जो है कम से कम दिखा सकते हो, उस पर भी डिपेंड करता है। तो ये सब चीज़ें फैक्टर्स हैं जो मेंटेनेंस आपकी कम करेगा। बहरहाल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप ये जो आपको 10-11 ग्राउंड्स मैंने बताए हैं इससे समझ आ गया होगा कि कोर्ट कैसे मेंटेनेंस फिक्स करता है, और ये जो रिसेंट केस हुआ है इसके बारे में भी मैंने बताया है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।